नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हाईवे का सफर, ये कोई मामूली सफर नहीं था, ये मौत का सफर था। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का अंधेरा हर तरफ पसरा हुआ था। हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवा चल रही थी, जिससे वातावरण और भी सिरहन भरा लग रहा था। सुरेश एक बिजनेसमैन की मीटिंग से लौट रहा था और अपनी कार से सुनसान हाईवे पर सफर कर रहा था। एक रास्ता उसने कई बार तय किया था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब महसूस हो रहा था। सड़क से कोई और घना जंगल था और दूर दूर तक कोई भी दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही थी। कार के अंदर हल्की म्यूजिक चल रही थी, लेकिन अचानक रेडियो और अजीब सी स्टैटिक आवाजें आने लगी। सुरेश ने इसे नजरअंदाज किया और रेडियो बंद कर दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे सड़क के किनारे सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी दिखी। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसने बताया जैसे लिफ्ट मांग रही हो। सुरेश ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसकी कार उस महिला के से पास गुजरी, उसके शरीर से अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे अचानक तापमान गिर गया हो। अचानक उसे पीछे की सीट से हल्की सरसराहट की आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा कि उसकी चीख निकल गई। वह महिला पीछे की सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें गहरी लाल और चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सुरेश की सांस अटक गई। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला की धीमी ठंडी आवाज आई, मुझे इस हाईवे से बाहर ले चलो, मैं यहाँ बहुत सालों से फंसी हूँ। सुरेश का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने डर के मारे कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सड़क भी खत्म नहीं हो रही थी। उसे लगा कि वह एक गोल रास्ते की में फंस गया है, क्योंकि बार बार वही जगह सामने आ रही थी। वह महिला ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। कार में एक अजीब सी सड़ी गड़ी लाश की बदबू फैलने लगी। सुरेश का दम घुटने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कार रोक दी और तेजी से बाहर कूद गया। वह हाँफता हुआ चारों ओर देखने लगा। चारों तरफ अंधेरा था। सड़क पर न कोई गाड़ी थी, न ही कहीं रोशनी। जब उसने पीछे मुड़कर अपनी कार की खिड़की से झांका, तो उसकी आत्मा की कांप उठी। महिला अब भी कार में ही थी, लेकिन अब धीरे धीरे गल रही थी। उसकी खाल जगह जगह से लटक रही थी और उसकी आंखें खून टपक रहा था। सुरेश जोर से चिल्लाया और उल्टे पांव भागने लगा। तभी सड़क के किनारे एक ढाबे की रोशनी दिखी। किसी तरह वह वहां पहुंचा और कांपते हुए ढाबे के मालिक की पूरी कहानी सुनाई। ढाबे के मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, तुम खुशनसीब हो कि जिंदा बच गए। सुरेश ने घबराकर पूछा, कौन थी वो? ढाबे के मालिक ने बुझी हुई आवाज में बताया, एक किस्सा बहुत पुरानी है। कई साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा इस हाईवे से गुजर रहा था। अचानक ट्रक ने उस गाड़ी को टक्कर मार दी। पति की मौत हो गई, लेकिन महिला कई घंटों तक तड़पती रही, जब तक कोई मदद ना आती। वह भी दम तोड़ चुकी थी। उसके बाद कई लोग उस हाईवे पे इस आत्मा को देखा
सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी कार की ओर देखा। उसी लड़की पे वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वह धुंध में लिपट रही थी। अंदर झांकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी ढाबे के मालिक ने कहा, अगर तुम बचना चाहते हो तो एक काम करो, कार के अंदर मत देखो, बस चुपचाप वहां जाओ, गाड़ी स्टार्ट करो और बिना पीछे देखे यहां से निकल जाओ। अगर तुमने फिर से देखने की कोशिश की तो वह तुम्हें अपने साथ खींच लेगी। सुरेश की हालत खराब हो चुकी थी। उसने कांपते हाथों से अपनी कार का दरवाजा खोला, बिना अंदर देखे गाड़ी स्टार्ट की और पूरी स्पीड में हाईवे की ओर दौड़ा दी। उसके दिमाग में बस यही बात गूंज रही थी, पीछे मत देखो। लेकिन डर के मारे उसका दिल नहीं माना। उसने रियर व्यू मिरर करके झलक देख ही ली और फिर अचानक उसकी चीख हाईवे पर गूंज उठी। अगली सुबह सड़क के किनारे जली हुई कार मिली। उसमें किसी का कोई नामो निशान नहीं था, बस ड्राइवर की सीट पर बैठा एक कंकाल था, जिसके खुले मुंह में भी अब भी भयानक चीख निकलती हुई महसूस हो रही थी। आज भी जो लोग उस सुनसान हाईवे की रात में अंधेरे से गुजरता है, वे कई बार पीछे की सीट पर हलचल महसूस करते हैं और कुछ लोग तो कभी लौटकर नहीं आते। आखिर अगर आपको उस हाईवे पर जाने का मौका मिले तो क्या आप उस हाईवे पर जाना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।